बताया जाता है ये निद्रसीम गत समो दसमास से ईसा, इस ग्रंथ में लिखा है 10वें महीने का जन्म बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। संग्राहिता पूर्दयन भवादृशेन, भगवान को जीव के ऊपर दया आती है और 10वें महीने में वायु प्रसव के द्वारा, और वह जीव मां के उदर से धरती पर आकर के जन्म लेता है, धरती पर गिरता है। बताते हैं कि मां के पेट से निकलते समय और धरती से स्पर्श करते समय जो बीच का जो समय होता है, उस समय उस बच्चे की आंखें खुली होती और उसको बहुत जन्मों का होश होता है, ध्यान होता है, कई जन्मों का। उस जन्म में ये था, उस जन्म में ये था, उस जन्म में ये था। लेकिन जैसे ही धरती का स्पर्श हुआ तो सब विस्मृति हो जाती है। जिम जीव है माया लपटानी, जैसे ऊपर से गिरी हुई बूंद बड़ी स्वच्छ होती है और धरती पर मिलते ही वो मटमैली हो जाती है, उसी प्रकार से जीवात्मा जैसे ही धरती का स्पर्श करता है उसी समय माया का आवरण उसको घेर लेता है और वह रोना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत रोता है, भारी रोता है। वो ये भी सोचता है कि माँ के गर्भ में एक प्रकाशधारी को मैंने उसका दर्शन किया, लेकिन वो यहाँ नहीं दिखता। कभी दिया उसके सामने जला के रख दो तो कभी कभी वो चुप भी हो जाता है। जन्म से लेके 25 साल तक का, देखो भगवान को वायदा करके आया था कि मैं जाते ही भजन करूंगा। मैं जाते ही भजन करूंगा, लेकिन जन्म से लेके 25 वर्ष उसने खेल कूद में निकाल दी, पढ़ाई लिखाई में निकाल दी। 25 के बाद गृहस्थ सूत्र में बना, और गृहस्थ तो ऐसा है राहु केतु भी समय आने पर अस्त हो जाते हैं, लेकिन ये परिवार की तो ये सब परेशानियां कभी अस्त ही नहीं होती। गृहस्थ अरे बड़ा मुश्किल है भैया। पहले बच्चों के लिए जिया है जीवन, नौकरी भी छूट गई, रिटायरमेंट हो गया, अभी तो बच्चों का विवाह भी नहीं हो पाया, मकान भी नहीं बन पाया, अंतिम श्वास तक जिम्मेवारियां पूरी नहीं होती। ये बड़ा कठिन है गृहस्थ। तो गृहस्थ में आया, भगवान को वादा करके आया था कि जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक भजन करूंगा, लेकिन नहीं किया। 4 बार भोजन भजन एक बार, भोजन 4 बार और भजन एक भी बार नहीं, उसमें भी आवे आलस्य 1000। जीवन का सबसे कठिन काम है भजन, जिसमें कौड़ी छदाम नहीं लगती, कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी यह होता नहीं है। और मैं इस पवित्र व्यासपीठ से कहूंगा, हर नाम नहीं तो जीना क्या।